आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग के अंदर। और यार कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस सुबह वो जब सुबह कोहरा आया था बस उसी का शूट किया था। और इतना मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं। और रात दोपहर में मतलब 4 बजे से सो गया था, जो मैं फिर 7 बजे उठा तो पूरी शाम और 5 बजे पूरा सब खराब हो गया। ये देखो, ये जो है ये देखो, ये वो कबूतरी का अंडा है जो वो शिट अभी तो गिरता बच गया, फोन गिर जाता। ये वो उस कबूतरी का अंडा है जो मे भी पता नहीं क्या हुआ उस कबूतरी को, वो आती ही नहीं है अभी, यहाँ पर वापस ही नहीं आ रही है। वो पता नहीं किस वजह से नहीं आ रही है, या तो वो रही नहीं यार, जो भी है। एक कब से का अंडा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है यहाँ पर। मैंने किसको इस किसी चीज़ से भी ढकी थी जिस वजह से इसको गर्माहट मिले थोड़ी, तो फिर वो सारी चीज़ पता नहीं कैसे नीचे गिर गई भाई। मुझे लग रहा है इनमें से कोई ना कोई कबूतर है ना अंदर आता है और ये इसको है ना, मतलब जो भी इधर पड़ी रहती है ना चीज़, वो जो मैं जिससे ढकता हूँ हर बार, उसको नीचे गिरा देता है। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर लगाया है, जिस न्यूज़पेपर को मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ फिर से अभी ना गिरा सके। मैंने तो ऐसा ही सुना है कि अंडे को है ना जब गर्माहट देते तभी जाकर उसमें से क्या बच्चा निकलता था। ये देखो अपने आप ही फोल्ड हो गया, लेकिन ठीक है कोई नहीं। अभी तो ये आकर इसको गिराए ना भाई, बस इतना ही है। ये बाहर आ जाएगा तो आपको दिखाएंगे। और भाई जाना चाहिए यार इसके मम्मी को, मतलब जो भी है ये कबूतरी जिसने अंडा दिया है उसको गए हुए काफ़ी 1 महीना तो हो ही गया है, लगभग 1 महीना या 20-25 दिन, वो अभी तक नहीं आई। चलो अभी मॉल जाके आना है और चाचा के घर से आटा के कट्टा उठा के लाना है। और अभी केले भी ले गए भाई, सब ऐसे तो कोई काम था ही नहीं अभी, और अभी आया तो एक बार में इतने सारे काम आ गए। तो यार मैं अभी सामान लेने आया था डी मार्ट में यहाँ पर। और पता है क्या, मतलब स्कैम तो नहीं कह सकते लेकिन गलती से ही हो गया था, लेकिन हो गया था। ऐसा हुआ था कि देखो, मैंने एक जलजीरे का पैकेट लिया था जो था 45 रुपए का, और जिसकी प्राइस इन लोगों ने लगा दी भाई 1350 रुपये। दिखाता हूँ देखो, मैं ये देखो, ये दिख रहा है ना जलजीरा 150 ग्राम, और ये 150 ग्राम के 30 पैकेट, एक 45 रुपए का तो 1350। जबकि मैंने वो 45 रुपए वाला एक ही पैकेट लिया, लेकिन गलती से इन लोगों ने क्या कर दिया कि वो 45 वाले के 30 पैकेट लगा दिए यहाँ पर। ये देखो, तो भाई 1350 कर दिया। वो एक दीदी थी, उन्होंने है ना कहा कि खोल के होगा ये बिलिंग, तो वो उसके अंदर पैकेट थे, 30 पैकेट थे, एक पैकेट के अंदर 30 पैकेट थे। तो उसके अंदर है ना उन्होंने खोला, तो उन्होंने एक एक गिन के कर दिया, तो फिर भाई 1350 बिल आ गया। मैंने कहा भाई ये कौन सा जलजीरा आ गया 40 रुपए वाला, जो 1350 का जलजीरा। वहाँ के वो स्टाफ भी कह रहे हैं कि ये मेरे को समझाने लग रहे हैं कि ये 1350 का ही है, ये पूरा पैकेट ही 1350 का एक। मैंने कहा भाई ये 1350 का कैसे हो सकता है, ये 40 रुपए का 2 रुपए में दुकान से मिलता है, तुम मॉल में 1350 का कौन लेने आएगा भाई। तो ऐसे बहस हुई। फिर बाद में मैंने कहा अब एक काम करो, ये जो पैकेट है इसका बारकोड स्कैन करके देख लो, इसकी कितनी अमाउंट आएगी इस पूरे पैकेट की। तो भाई उन्होंने बारकोड भी स्कैन किया, 45 रुपये आया। मैंने कहा ये लो, पैकेट के 45 आ रहे हैं और आप पूरे पैकेट के 1350 बोल रहे हो मेरे को। वो भी जिद कर रहे, वो भी मेरी बात नहीं मान रहे। फिर बाद में एट दी एंड जब उन्होंने बिलिंग काउंटर में देखा कि भाई 1350 नहीं 45 रुपये आ रहे हैं, तो फिर बाद में रिफंड वाले काउंटर पे मुझे भेजकर और 1350 रुपये उन लोगों ने रिफंड भी कर दिए मेरे को हालांकि। लेकिन फिर भी यार टाइम वेस्ट तो हुआ ही ना, ये कौन सी बात हो गई भाई। खैर ठीक है, रिफंड तो आ ही गया है अपने पास, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मैं ये लेके घर पे चला रहा ना, बापू मेरे जूत बजा देते अभी, कहते ये कौन सा जलजीरा ले आया 1350 वाला तू। अंदर में ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन मैं पूरा दिखाता अगर वो लोग बनाने देते मेरे को, तो सब कुछ बताता मैं आपको। नहीं खैर छोड़ो, अब चलते घर पे, लेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे, चलते ही घर पे। अभी चाचा के घर से ले आता हूँ आटे का कट्टा, क्योंकि पापा रास्ते में मिल गए थे, तो पापा को ही दे दिया वो जो सारा सामान था, तो पापा को ही पकड़ा दिया और मैं इधर आ गया, वरना फिर वो सारी चीज़ें चलती नहीं एक साथ। सो अभी आटे का कट्टा लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे। भाई वो एक तरीके से स्कैम सा ही हो गया था, लेकिन ठीक है उसे स्कैम नहीं कह सकते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। मैं ये नीचे ही छोड़ गया था ये सारी चीज़ें जो लेके आए थे ना अपने, जूस ये सब,
मैं फिर से नीचे आया हूँ क्योंकि वो आटे का गट्टा 30 किलो का था, वो उठा के चाचा के घर से लेके आया गया कंधे के ऊपर। अपने कंधे पे ये उठाता कि इनको डिक्की में से निकाल के हाथ में ले जाता। तो घर से थैला लेके आया, उस थैले में ही डाल दिए सारे। अब चलते घर पे जल्दी से। 3 hours later. चलो अभी कुछ लेने गया था तो दुकान ही बंद थी। अशोक को नीचे बुलाया क्योंकि उस दुकान पे मैं नहीं जाता हूँ। अशोक को नीचे बुलाया, वो दुकान ही बंद है। बोली साहब कह रहा 5 बजे आना, 5 बजे ले दूंगा क्योंकि वो 5 बजे खुल जाएगी। डॉक्टर में कभी बंद ही है दुकान। अभी थोड़ी देर छत पे आया था और अभी क्या ठंडी हवा चल रही है। ऐसे तो हवा चल ही नहीं रही थी लेकिन आज ज़्यादा ठंडी चल रही है। 5 बजे ही ठंड सी लगने लग गई। अभी तो 7 भी नहीं बजी है फिर भी। इन दोनों की हरकतें देखो, क्या कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलकर। ये देखो 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 देखो। और इन दोनों का पेट तो गेम से ही नहीं भरता है, बस गेम गेम गेम। इन दोनों को देखो और उन दोनों को देखो। चलो यार खाना खा के मैं रेडी हूँ। बस अभी 10 बजे अशोक का कॉल आएगा, तब नीचे थोड़ी देर घूम के आना है और वीडियोस बनानी है 2। फिर और तो कोई काम है नहीं अभी। मे भी और कुछ काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अभी जल्दी खा लिया था मैंने। हाँ वैसे तो मैं खा ही लेता हूँ 9 साढ़े 9 8 बजे तक भी खा लेता हूँ। अभी तो 9 बज रही है, 10 बजे करेंगे, 10 साढ़े 10 बजे। वो सफ़ेद बिल्ली क्या सर्च कर रही है? अरे वो एक बिल्ली है जो रहती है यहाँ पर एनी टाइम। उसको उसको हाथ भी लगाते हैं ना तो भी नहीं भागती है वो। उसको चाहे ऐसे ऐसे कर लो, ये नहीं है वो छिमके वाली है। उसके ऐसे छिमके छिमके रहते हैं ना, वो वैसी वाली बिल्ली जैसी बिल्ली। ये छलांग मारेगी। इनका ये डर लगता है कि ये पटका ना भर ले, वही ना, जहरीला होता है इनका पटका। ये काट लेती है ना तो जहरीला होता है। किसकी है ये? बिल्ली मौसी। भाई साहब देखो, ये दीवार टापने की कोशिश कर रही है। ये टाप लेगी भाई, बिल्ली मौसी है ये। अरे चाट रही है ये हाथ अपना, टापेगी ब्रो। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख रहा है एकदम स्मूथ छलांग मारी है भाई साहब, एकदम स्मूथ के ऐसे गई ऐसे ही चढ़ गई। देखो देखो देखो। अरे बिल्ली ऐसी है कि वो कहीं से भी निकल जाती है, बहुत ज्यादा। उसको तू 5वें माले से भी गिराएगा ना तो भी उसको कुछ नहीं होता है। पूरी फैल जाती है। अब वहां से निकल जाएगी। अबे घुसी क्यों थी तो, जब निकलना ही था। अब बिल्ली को अगर को पूछे तो अरे करना क्या चाहते हो। चल कोई नहीं, चलते हैं, छोड़, है ना। ठीक, ले ली। चलो कोई नहीं, चलते हैं घर पे। और घर पे जाते हैं, अपना बिस्तर बिस्तर रेडी करते हैं। सुबह कहीं जाना तो है नहीं अभी, दरवाजा बंद ही कर देता हूँ ये। और बिल्ली तो घुस ही जाएगी यहाँ से, लेकिन डॉगेस भाई घुस जाता है तो वो भाई ऊपर पॉटी वॉटी भी कर देता है। अच्छा लिफ्ट 0 पे खड़ी है। वीडियोस क्रिएट कर लिए हैं और अभी बस जाकर सोने की तैयारी करनी है, और तो कुछ है नहीं। स्मेल तो आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो खिड़की खोल दी तो मच्छर ही मच्छर आ जाएंगे और रात को पूरा परेशान कर देंगे। ये देखो चीज दिखाता हूँ, ये जो हाथ पे देख रहे हो ना, ये सारे मच्छर खाए हुए हैं। हाथ पे क्या, ये हाथ पर, ये इधर चेहरे पर, सब जगह ये मच्छर ही मच्छर खाए हुए हैं। बहुत भयंकर तरीके से खाते हैं। तो बस यही, अभी बस सोने जा रहा हूँ। और आज वो स्कैम हुआ है, स्कैम सा ही कह सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वो वहाँ के जो वर्कर थे, वो एक अंकल जो मतलब उनसे ऊपर वाली पोस्ट पे थे, वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे अपनी बात कि ये 1350 का नहीं 45 रुपए का जलजीरा का पैकेट है। लेकिन छोड़ो कोई नहीं, यही सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चाचा जी भी बस सोने के लिए रेडी है। चाचा जी कह दो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।